ओके, सो एट दिस पॉइंट कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि लियोन वर्सेस डायंथा की बैटल पोकेमॉन की वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट बैटल्स में से एक रही है। Because there is so much wrong with this battle and honestly the episode in itself was really bad क्योंकि पहले तो डायंथा वर्सेस लियोन जैसे पावरफुल ट्रेनर्स की टूर्नामेंट की 6v6 बैटल को सिर्फ एक ही एपिसोड में कवर करना एक काफी बुरा आइडिया था, बट ऑडली इनफ इस एपिसोड में हमें वो बैटल तक ढंग से नहीं दिखाई गई। एंड विदाउट अ डाउट इस एपिसोड को देखने के बाद ये जरूर लग रहा है कि राइटर्स इस सीरीज में लियोन को बस यूं ही प्लॉट आर्मर दिए जा रहे हैं, विच इज ओके बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि लियोन को इस सीरीज में द अल्टीमेट ट्रेनर की तरह दिखाया जा रहा है, बट ये कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लियोन ऑलमोस्ट एक अनडिफिटेबल फोर्स है। एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि इसके बाद उसकी डायरेक्टली बैटल होने जा रही है ऐश के साथ, और जब ऐश लियोन के इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करेगा फैंस आर रियली नॉट गोइंग टू लाइक इट। But anyways, we are just getting ahead of ourselves. Let's just quickly talk about the episode first क्योंकि पहले तो ये एपिसोड एक सेमी फिलर एपिसोड था जिसमें फॉर सम रीजन हम इन दो बच्चों की स्टोरी को फॉलो करते हैं जो कि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। एंड हाँ, ऑल्दो इसके बीच में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई कि कैसे सिंथिया और ऐश दोनों को उनके एस पोकेमॉन एक्स से ही मिले हैं। इट वॉज स्टिल जस्ट ओके, बट फिर फाइनली जब टाइम आया कि हम इस एपिसोड में लियोन वर्सेस डायंथा की बैटल देखें तब इन दोनों में से एक बच्चा अचानक से गुम हो गया और फिर मेजोरिटी ऑफ द एपिसोड बस इस बच्चे को ढूंढने में ही निकल गया, जिसके बाद फाइनली जब ऐश और सिंथिया स्टेडियम पर पहुंचे तब उन्हें यह पता चला कि लियोन ने समहाउ अपने सिर्फ 2 ही साइड पोकेमॉन से डायंथा के 4 पोकेमॉन्स को डाउन कर दिया है, जिसके बाद एटलीस्ट थैंक्स टू अ रीकैप बाय टीम रॉकेट हमें ये पता चलता है कि फर्स्टली लियोन के ड्रैगापुल्ट ने डायंथा के हैवलूचा को हरा दिया, जिसके बाद डायंथा ने अपने टायरेनेट्रम का यूज करके ड्रैगापुल्ट को डिफीट किया। बट फिर समहाउ लियोन ने अपने साइड पोकेमॉन रिलाबूम को निकाला जिसने डायंथा के टायरेनेट्रम, अरोरस और गोरगास्ट को डिफीट कर दिया। और जितने टाइम में हम बस इस गिवन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर ही रहे होते हैं उतने ही टाइम में लियोन का रिलाबूम डिफीट कर देता है डायंथा के 5th पोकेमॉन गूड्रा को भी, विच वॉज सो रिडिकुलस बिकॉज पोकेमॉन राइटर्स हमें ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि डायंथा जैसी पावरफुल ट्रेनर के 5 पोकेमॉन्स को लियोन ने अपने बस 2 साइड पोकेमॉन से डिफीट कर दिया। आई मीन इट्स रियली वियर्ड कि उन्होंने कितने जल्दी इस एपिसोड को सम अप करने की कोशिश की। वेल एनीवेज देन फाइनली डायंथा ने सेंड किया उसके एस पोकेमॉन गार्डेवॉर को जिसने समहाउ रिलाबूम को डिफीट कर दिया, जिसके बाद आया इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट आर्मर यानी कि लियोन का अल्टीमेट एस चार्जार्ड, जिसे उसने जल्दी से जायगेंटेमैक्स कर लिया क्योंकि डायंथा ने भी अपने गार्डेवॉर को मेगा इवॉल्व किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर गार्डेवॉर ने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया लियोन के जायगेंटेमैक्स चार्जार्ड के अगेंस्ट, ठीक वैसा जैसा कि किसी नॉन ओवर पावर्ड एस पोकेमॉन को परफॉर्म करना चाहिए। पर फिर क्या बस कुछ ब्लोस को एक्सचेंज करने के बाद लियोन और उसके चार्जार्ड ने डिफीट कर दिया डायंथा और गार्डेवॉर को, एंड दैट वाज जस्ट द एंड ऑफ द बैटल। सो विदाउट अ डाउट इस एपिसोड को देखने के बाद ये जरूर लगा कि लियोन को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड दिखाया जा रहा है, जिससे ओवरऑल उसका कैरेक्टर थोड़ा सा एरोगेंट फील हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऐश वर्सेस लियोन की बैटल इस सीरीज में इनएविटेबल है, आई गेस राइटर्स ने पूरी तरह से एफर्ट्स देना छोड़ ही दिया है इन एपिसोड्स की स्टोरी लाइन में। बट एनीवेज एट दिस पॉइंट मास्टर्स टूर्नामेंट की बस 2 ही बैटल्स बाकी है। पहली है ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल, जिसे मैसअप करना काफी मुश्किल है बिकॉज ये 2 एपिसोड्स में डिवाइडेड है, और फिर है ऐश वर्सेस लियोन की बैटल जिसे राइटर्स काफी पहले से ही मैसअप करते आए हैं क्योंकि लियोन के पोकेमॉन्स को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड जो दिखाया गया है। क्योंकि इस टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से ही काफी सारे फैंस ये कह रहे हैं कि ऐश की करंट टीम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, और जब लियोन की पोकेमॉन्स को इतना पावरफुल दिखाया जाएगा और ऐश के पोकेमॉन्स उन्हें डिफीट करेंगे फैंस आर रियली नॉट गोइंग टू लाइक इट। पर हाँ, इसकी वजह से काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जहाँ पर ऐश के जीतने या हारने से फैंस को फर्क नहीं पड़ेगा, पर काफी लोगों को ये लगेगा कि उसका इस सीरीज में प्रोटैगनिस्ट होने की वजह से जीतना तो पक्का ही था, जिससे ऐश की अब तक की पूरी जर्नी और डेवलपमेंट पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी, which will be definitely sad. So let me know in the comments down below कि क्या आपने इस एपिसोड को देखा है और इस एपिसोड के बाद आपके क्या थॉट्स है। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।